गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है उसे पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको जानते हैं कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बेहद प्रेम करते हैं और जब भी उनको कोई भी दुख तकलीफ़ आती है तो बाबा जी उनके साथ खड़े रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो वीडियो है वह एक सत्संगी लड़की की वीडियो है जिसे बाबा जी से डेरे में सेवा के लिए खुद उसके घर से लेकर क्यों गए, उसके ससुराल से लेकर क्यों गए। साध संगत जी, ये जो लड़की है ये बाबा जी से बेहद प्रेम करती थी और बाबा जी की हर एक बात मानती थी। तो एक दिन इसके घर वाले कहते हैं कि बेटा, तू नामदान की पर्ची लेकर आई है, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। कल को तुम्हारे ससुराल वाले अगर इतराज़ करोगे तो क्या करेगी। तो वो कहती है कि पिताजी, मैं शादी ही सत्संगी परिवार से कराऊंगी। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि शादी सत्संगी परिवार से हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी शादी कहीं और भी हो जाती है, ये तो किस्मत की बात है। और तू नामदान कह रही है, अगर तेरे ससुराल वालों ने कल को तुझे डेरे ना आने दिया तो क्या करेगी। तो वो कहती है कि मैं पहले ही कह दूंगी। पिताजी कहते हैं, बेटा पहले सभी ही ऐसा कहते हैं, बाद में ही जो है उनके बारे में पता लगता है, जिसकी बातें सुनकर वह लड़की व्याकुल हो जाती है और कहती है मैं शादी करूंगी नहीं। पिताजी कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं होता, शादी तो सबको करनी पड़ती है, तू किसी बात की चिंता मत कर, हम देखते हैं अगर कोई हल निकलता है। तो वह कहती है, पिताजी हल क्या निकालना है। तो पिताजी कहते हैं, हम तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। तो वो कहती है, पिताजी मुझे आपका पता है कि आप जो भी मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन किस्मत का कोई पता तो नहीं है। तो पिताजी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत कर, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ऐसे ही उसके लिए सत्संगी परिवार के लड़के देखने लगे, लेकिन कोई उसके योग्य नहीं मिला क्योंकि वह लड़की पेशे से प्रोफेसर थी और उसके लिए कोई भी लड़का मिल नहीं रहा था। तो इस बात से वह कहती है कि पिताजी अगर मेरे लिए लड़का नहीं मिल रहा तो रहने दीजिए। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा कब तक ऐसा चलेगा, हम जब तक ज़िंदा हैं तुम्हारे साथ हैं, कल को हमें कुछ हो गया तो तुम्हारा कौन जो है वो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारे साथ कौन रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो पिताजी की बात सुनकर वह कहती है कि पिताजी अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं। तो पिताजी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत कर, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वह कहती है, ठीक है पिताजी। ऐसे ही उसकी शादी जो है एक लड़के से तय की जाती है जो पेशे से इंजीनियर था और बड़ी कंपनी में लगा हुआ था। तो वह उसके पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, लेकिन वह सत्संगी नहीं है। तो वह कहती है, पिताजी अगर कल को उन्होंने मुझे डांटा तो पिताजी कहते हैं, बेटा मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि वह बड़े ही अच्छे परिवार से हैं। तो वह कहता है, ठीक है पिताजी। तो उसकी और उसके शादी हो जाती है। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो एक दिन जब उसको छुट्टी थी तो वह अपने पति से कहती है कि मैं जो हूँ सेवा में जाना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है, कौन सी सेवा में तू जाना चाहती है।
तो वह कहती है कि मैं डेरे में सेवा में जाना चाहती हूँ। तो पति हंसने लगा और कहते हैं कि ये पहले की बातें थी, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम्हें अब जो है वो अब तुम्हें जो है घर का काम करना चाहिए, घर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर कोई सत्संगी नहीं है, तुम नहीं जा सकती। जिस बात से वह बड़ी ही व्याकुल हुई और अपने पति को कहती है कि मुझे जाना है। पति कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो तू ही बता दे मैं हम क्या करें। तो वह कहती है कि आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। पति कहता है कि हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। तो वह बड़ी ही दुखी होती है, अपने पिताजी को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति मुझे डेरे में सेवा के लिए नहीं आने दे रहे। पिताजी कहते हैं कि बेटा किसी बात की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम किस बात की चिंता लेकर बैठी हो। तो वह कहती है पिताजी मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो पिताजी कहते हैं बस अपना विश्वास बाबा जी पर अटल बनाए रखो, वह कुछ ना कुछ हल जरूर ढूंढेंगे। तो वह कहती है पिताजी मुझे बाबा जी पर तो पूरा विश्वास है। तो वह कहती है कि तो फिर चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहते हैं ठीक है पिताजी। और वह अपने घर वालों से छुपकर जब सब वह सो जाते तो रात को सिमरन पर बैठती और बड़ा ही रोती और कहती है बाबा जी मुझे डेरे की बड़ी याद आती है, मेरा पति मुझे जानने नहीं देता, आप ही कोई ऐसा हल बनाएं जिसके कारण मैं डेरे में आ सकूं, मैं डेरे के बिना रह नहीं सकती। तो ये बात सुनकर जो है उसका मन व्याकुल होने लग पड़ता है और उसे समझ नहीं आती कि वह क्या करे, तो उसे कुछ पता नहीं लगता। तो एक दिन वैसे ही वह बैठी हुई थी और उसका पति आता है और कहता है कि तू दिन भर क्या करती रहती है। तो वह कहती है कि मैं अभी कॉलेज से आई थी तो घर के काम कर रही थी। तो वह कहता है कि हम शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, तो हम घूमने चलते हैं। तो वह कहती है नहीं मेरा मन नहीं है। पति उसकी बातों से नाराज होकर चला जाता है। तो वह मन में सोचती है कि मुझे अपने पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर जो है अगले दिन वह अपने पति से दोबारा कहती है मुझे डेरे में जाना है। तो पति कहता है कल जब मैं तुम्हें कहने आया था तो तूने मना कर दिया। तो वो कहती है कि जब तक मैं डेरे नहीं जाऊंगी कहीं और मैं जाऊंगी नहीं। तो पति कहता है फिर तू बैठी रह, ना मैं तुझे डेरे लेकर जाऊंगा ना ही कहीं और। जिस बात से वह रोने लग पड़ती है और बाबा जी की फ़ोटो के आगे कहती है बाबा जी अगर मैंने आपको सच्चे मन से याद कर रही हूँ तो आप मुझे लेने आइए, मुझे डेरे आना है। तो इस बातों से वह बड़ी ही व्याकुल हो जाती है, उसे समझ में नहीं लगता कि क्या करें। तो और अपने कमरे में जाकर रोने लग पड़ती है। ऐसे ही 2 घंटे हो जाते हैं और वह कमरे से बाहर नहीं निकलती। बाहर दरवाजे पर खड़खड़ाहट होती है और वह पूछती है कौन है। तो उसका पति कहता है तुमसे मिलने कोई आया है। तो वो कहती है कि मुझसे मिलने कौन आया है। तो वो कहता है कि जिन्हें तुम रोज़ याद करती रहती हो वह तुम्हें मिलने आए हैं। तो वह सोचती है कि मेरे माता पिता मुझसे मिलने आए हैं। और जब वह कमरे से बाहर निकलती है उस समय बाबा जी की पीठ दूसरी तरफ होती है। तो वह कहती है कि आप कौन हैं मुझसे मिलने आए। बाबा जी कहते हैं बेटा वैसे तो तू मुझे रोज़ याद करती है, आज जब मैं तुझे लेने आया हूँ तो तू ऐसा क्यों कर रही है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो सच में बाबा जी होते हैं। तो वह ये देखकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। उसे समझ में नहीं लगता कि वह क्या करे। तब वह कहती है कि बाबा जी आप। बाबा जी कहते हैं हाँ बच्ची मैं तुझे लेने आया हूँ, तुझे ये लोग जाने नहीं देते थे ना।
तो आज मैं तुझे लेने आया हूँ। बाबा जी की बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा क्या हो गया? तो वह कहती है कि बाबा जी, आपको अचानक यहाँ पर देखकर मुझे समझ में नहीं लग रहा क्या करूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा रोज़ तो तू कहती थी कि मैं डेरे जाऊंगी और मुझे रोज़ याद करती है, और ये तेरे ससुराल वाले तुझे आने नहीं देते, इसीलिए मैं तुझे लेने आया हूँ। बाबा जी की बात सुनकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो वो कहती है कि बाबा जी, आप सच में मेरे लिए आए हैं? बाबा जी कहते हैं, हाँ बेटा। तो वो कहती है कि बाबा जी, मुझे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा। बाबा जी कहते हैं, बेटा यकीन करो। तो वह कहती है, बाबा जी यकीन करने को दिल नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बाबा जी कहते हैं, बेटा यकीन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। तो वह कहती है कि बाबा जी, आपने मेरे लिए यहाँ पर आए हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा तेरा मन था सेवा के लिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो बता क्या कोई काम था? तो वो कहती है कि बाबा जी काम तो था, आप मेरे लिए यहाँ पर आए। बाबा जी उसकी बातें सुनकर जो है हंसने लग पड़े और कहते हैं कि बेटा तुम मुझे याद करो और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है? तो वो कहती है कि बाबा जी मैं तो डेरे की गए को काफ़ी समय हो गया। मैं हमेशा यही चाहती थी कि मेरी शादी एक सत्संगी परिवार से हो, लेकिन जब मेरी शादी सत्संगी परिवार से ना हुई तो मेरे को लगा कि मेरी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो गई। लेकिन आज आपने आकर जो है ये बता दिया कि मालिक सच में है, और आपके बारे में जो मैंने साखियाँ पढ़ी थी वह सच हो गई। बाबा जी कहते हैं, बेटा कल सेवा आनी है डेरे में, तो तैयार रहना। अगर तेरे सासरे वाले तुझे कुछ कहें तो मुझे ज़रूर बता देना। तो वो कहते हैं कि बाबा जी हम इन्हें कुछ नहीं कहते, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं, देखा बेटा अब ये अपनी बातों से मुकर रहे हैं। तो वो कहती है, बाबा जी छोड़ दीजिए इन्हें कुछ नहीं पता। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरी बेटियां हैं ही ऐसी, वह सबसे बड़ा प्रेम करती हैं, और जिस प्रेम भाव से तूने मुझे बुलाया मुझे तो तेरे पास आना ही था। बाबा जी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। वह कहती है, बाबा जी मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना है कि सच है। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये हकीकत है और तू चिंता मत कर, आगे से तुझे कुछ भी कहे तो मुझे बता देना। तो वह कहती है, बाबा जी मैं कल ज़रूर आऊँगी। बाबा जी कहते हैं, बस बेटा इसी तरह मेरी बेटियां हमेशा खुश रहें और मुझे क्या चाहिए। तो वह कहती है, हाँ बाबा जी आपने ये बिल्कुल सही कहा। तब बाबा जी की बातें सुनकर वह और उसके पति कहते हैं, बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है। बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरी बेटी को कुछ मत कहना, ये बेचारी तो हमेशा ही दूसरों की भलाई करती रहती है। तो वह कहते हैं, बाबा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपकी बेटी को कुछ नहीं कहेंगे। साथ संगत जी ऐसे ही बाबा जी अपनी हर एक बेटी की मनोकामना पूरी करते हैं, और जो सच्चे मन से बाबा जी को याद करता है बाबा जी हर दम उनके पास होते हैं। और हमें बाबा जी के प्रति जो श्रद्धा जो प्रेम भावक है वो हमेशा ही बनाए रखना चाहिए, तभी तो बाबा जी हमारे अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा ही बाबा जी को याद करें, और अगर हम किसी भी मुश्किल में फंसे हों तो बाबा जी हमारी ज़रूर मदद करते हैं।
तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।